अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ुएब जिएजा। लियाकताबाद का एक मैंने वाक़या आपको बताया था कि ज़ालिम माँ ने अपनी नाजायज़ औलाद को छठी मंजिल से नीचे फेंक दिया था। इस वाक़े में मज़ीद तफ्तीश हुई है और तफ्तीश में तहकीकात में कुछ नए इंकशाफात सामने आए हैं कि वालदा ने आखिर इस बच्चे को ऊपर से क्यों फेंका और उसकी कैफियत क्या थी, मामला आखिर क्या था और पुलिस ने तफ्तीश क्या की और मुकदमे में पुलिस ने किन चीज़ों को शामिल किया है। तो वाक़या गुज़िश्ता रोज़ ये पेश आया था। लियाकताबाद डाकखाने के करीब एक छठी मंजिल पर अचानक से ज़ोरदार चीज़ ऊपर से नीचे की तरफ जो है वो गिरी, जो कि कचरा कुंडी में पड़ी हुई थी। जो नीचे लोग थे उन्होंने जब देखा तो एक बच्चा था और ऊपर देखा तो एक खातून थी जो कि खड़ी हुई थी। अचानक पुलिस जो इलाकाई जो शहर मकामी थे उन्होंने पुलिस को इत्तला की। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो पुलिस ने उस नौमौलूद बच्चे की लाश को सबसे पहले तहवील में लिया और ऊपर जाकर देखा तो मालूम हुआ कि एक कमरे में एक खातून है जिसने अपनी शनाख्त सना के नाम से कराई। उस सना से पुलिस ने पूछगछ की तो मालूम हुआ कि सना का जहनी तवाज़ुन जो है वो दुरुस्त मालूम नहीं होता है। और वहीं पर एक और शख्स था जिसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया। जो इब्तदाई तौर पर इलाका मकीनों ने और पड़ोसियों ने बताया कि ये जो बच्चा नीचे फेंका है ये इसी खातून का है, सना का। इसने अपने शौहर से तलाक ले ली थी और इस बात को भी काफ़ी वक्त गुजर चुका है और सना नशे है, नशे की आदी है। इस बात के लिए हमने अहल खाना को कई बार जो है वो इत्तला की है, लेकिन सना के अहल खाना संजीदा दिखाई नहीं देते। उन्होंने कभी भी इसे नहीं रोका, ना कभी इससे मुलाकात के लिए या मिलने के लिए आए। ये किराए पर ये रहती हैं और पुलिस ने फिर सना को हिरासत में लेकर थाने मुंतकिल किया। तो मुकदमे में पुलिस ने जो मतन यानी कि मुकदमे में जब हम लिखते हैं तो उसमें पुलिस ने बड़ी हैरत अंगेज़ इंकशाफात किए, जिसमें उसने लिखा कि सना नाम की खातून ने एक बच्चा जो ऊपर से नीचे फेंक दिया जो कि नाजायज़ बच्चा था। इसकी वल्दियत मालूम नहीं है ये किसकी थी। पुलिस ने मुकदमे में इस बात को शामिल कर लिया कि ये जो बच्चा फेंका गया है ये नाजायज़ था, बल्कि और पुलिस ने इसके डीएनए ले लिए हैं और डीएनए सैंपल लेकर लेबॉर्ट्री को भेज दिया है। डीएनए आने के बाद मालूम हो सकेगा कि इसका असल वारिस जो है वो कौन था और इसके साथ उसे भी शामिल तफ्तीश किया जाएगा। और साथ ही जो नफ्सियाती डॉक्टर हैं उन्हें भी तलब कर लिया गया है कि इसका नफ्सियाती मुआयना कराया जाए, इस बात का अंदाज़ा लगाया जाए कि आया जो सना है ये जहनी तौर पर ठीक है या नहीं है, या फिर इसने जानबूझ के ऊपर से बच्चा नीचे फेंका है जुर्म छुपाने के लिए, या फिर ये नफ्सियाती तौर पर इसका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं था जिसकी वजह से इसने ये अमल किया। और साथ ही जो डीएनए के सैंपल्स लिए गए हैं बच्चे के वो लेबॉर्ट्री कराची यूनिवर्सिटी भेज दिए गए हैं। उसमें एक हफ्ते का वक्त लगता है, उसके आने के बाद ही मालूम हो सकेगा कि इसका असल वारिस जो है वो कौन था। और साथ ही पुलिस ने उसकी जो हिरासत में लिया था सना को, उसकी बाकायदा गिरफ्तारी भी डाल दी है और साथ ही उसके घर से कुछ नशा आवर अद्वियात मिली, कुछ नशा करने वाली जो है वो ऐसी चीज़ें भी मिली जो पुलिस ने अपने जो है वो कब्ज़े में ले ली है। और रोज़ाना का यही माहौल था सना का। घर में जो है वो नशा करती थी, कुछ नामालूम लोग भी घर में आते थे और वो कौन कौन थे पुलिस ने उसकी भी तहकीकात करना शुरू कर दी है। मोहल्ले वालों ने पुलिस के साथ बड़ा ताउन किया है जिसकी वजह से ये केस जो है वो आगे बढ़ रहा है। लेकिन ये अपनी नौयत का एक अनोखा वाक़या है कि 5 घंटे बाद ही एक माँ ने एक खूबसूरत बेटी को जो है वो जन्म दिया, उसकी विलादत हुई और उसे 5 घंटे बाद ही ऊपर से नीचे फेंक दिया। अब इसे आप जहनी तवाज़ुन ख़राब कहें या उसे आप नशे की लत कहें या फिर उसे आप ज़ालिम माँ कहें या बदबख्त कहें, जो भी कहें, वो बच्चा अब्दी नींद जो है वो सो गया है। वो यकीनन आखिरत में पूछेगा, सवाल करेगा कि मुझे क्यों जो है ऊपर से फेंका गया था। ये मकान नंबर 4/18 था जहाँ पर ये वाक़या जो वो पेश आया था और इलाका इस वाक़े के बाद से इलाका मकीन काफ़ी गम से निडाल है। चूँकि इस तरह का वाक़या इलाके में पेश आया, लोगों पे बड़ा बुरा असर जो है वो पड़ा है और
لوگوں نے جو شہری تھے وہاں کے جو مقامی تھے انہوں نے پولیس کو اس بارے میں آگاہ کیا اور مکمل طور پر تفصیلات بھی فراہم کی کہ متعدد مرتبہ فیملی کو بتانے کے باوجود بھی کوئی فیملی کی جانب سے تعاون نہیں کیا گیا. ماں کو حراست میں لے لیا ہے, ماں کی مکمل طور پر گرفتاری ڈال دی ہے, اب عدالت میں پیش کیا جائے گا اور کیس آگے کی تحقیقات بڑھے گی کہ ڈی این اے کے بعد معلوم سکے گا کہ جو ناجائز اولاد میں ثنا کے ساتھ کون تھا جو شامل تھا, اسے بھی پولیس جو ہے وہ جلد گرفتار کرے گی.